हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम मार्केट के जो ब्रॉड इंडेक्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। साथ में हम कुछ सेक्टर का भी एनालिसिस करने वाले, कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे जिसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। साथ में कमोडिटीज़ का भी एनालिसिस करने वाले, जिसमें हम गोल्ड सिल्वर के ऊपर मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। कुछ थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस करेंगे, साथ में बिटकॉइन का भी एनालिसिस करने वाले। सो इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखिए, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में पूरा आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। पर जैसे कि आपको पता है कि जुलाई का नया महीना शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले हम एक बार मंथली एनालिसिस करके देखते हैं ये मंथली लेवल पे मार्केट किस तरह से हमें देख रहा है। अगर इस पर देखें तो जुलाई का जो महीना है, आप उसकी ओपनिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी ओपनिंग देखने को मिल रही है जुलाई महीने की, जिसमें जो प्राइस जो ओपन हुआ है वो ओपन इक्वल टू यहाँ पर आपको लो दिखाई देगा। यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ है वही से प्राइस ने तुरंत ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देना शुरू कर दिया है। अगर आप देखो तो इस वक्त जहाँ से ओपन हुआ उस वही से प्राइस ने काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी अच्छा साइन होता है जब भी मार्केट में जब ऐसा ओपन होता है, ओपन इक्वल टू लो का जो कैंडल बनता है, जब बन जाता है मार्केट में, तो वहाँ से ऊपर की तरफ हमें एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रीवियसली आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर आपको दिखाई देगा, जहाँ पर जैसे प्राइस ओपन हुआ वहाँ से यहाँ पर क्लोज हुआ, तो उसके तुरंत अगली कैंडल भी देखिए, एक ओपन इक्वल टू लो थी, ऊपर जाके क्लोज हो गई। ओके, तो जब ऐसा होता है, या प्रीवियसली भी जब आपको ऐसा दिख रहा है कि जब भी ऐसी ओपन इक्वल टू लो कैंडल होती है उसके ऊपर एक मोमेंटम आता है, तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी एक ओपनिंग मानी जाती है। तो यहाँ पर भी इस तरह से ओपन हो रही है, विच इज ए गुड। अगर क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ देता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बात होगी, और आने वाले दिनों में हमें एक काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने के मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पर मंथली ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई है। प्रीवियस मंथ आप देखोगे तो पूरी तरह से इंडिसीजन में मंथ था, जिसमें कोई भी दोनों तरफ मार्केट ने मूव किया है। विश्व की ये जो महीना है, यहाँ से हमें एक नया अपसाइड मोमेंटम देखने की हाई पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वीकली बेसिस पे चलते हैं, और वीकली बेसिस पे मुझे काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो पिछले कई सारे वीडियो से बोल रहा हूँ कि मार्केट एक स्मॉल जो वीकली रेंज में फंसा हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा इस हफ्ते, उस डायरेक्शन में मार्केट जाने की हाई पॉसिबिलिटी। यहाँ पर आप देखो वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी एक आपको एक अपसाइड क्लोजिंग मिलेगी, एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखोगे तो यहाँ पर एक अपसाइड क्लोजिंग मिल चुकी है, विच शोज की कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और आने वाले दिनों में हमें एक अपसाइड का डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में मार्केट के लिए एक मेजर हर्डल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 24,400 से लेके 24,500 तक के जो ये हायर लेवल पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लगभग 24,500, 600, 700, 800 तक। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों में भी अगर मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देते हुए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी का आने वाले जो मंथ है, हफ्तों के अंदर, मंथ के अंदर हमें एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर एक आपको एक बड़ा डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिलेगा। जब तक इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम की हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब ये डब्ल्यू पैटर्न का हमें एक जो डब्ल्यू पैटर्न का जो यहाँ पर एक नेक बना हुआ है, यहाँ पर एक, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम अभी भी देखने को नहीं मिलेगा। सो देयर इज स्टिल अनडिसीजन काइंड ऑफ थिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो दिस इज माय व्यू। फिर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, सो दिस इज द निफ्टी एनालिसिस। चलिए अब हम थोड़ा जो अदर फैक्टर है मार्केट के, उनको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी भी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने जो है काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का नेक है, अगर आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट करके यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेन करना शुरू कर दिया है। इसके हाई के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट,
ओके, यहाँ पर जो कंसोलिडेशन कैंडल जो बन रही है उसके ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाता है तो आने वाले दिनों में हमें 60,000 62,000 के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, जो अदर जो फैक्टर्स लाइक गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी देखे तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है विच इज़ गुड साइन। ओके, काफ़ी अच्छी साइन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आने वाले में दिनों में हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमें मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल रहा है। अगर यूएसडी आईएनआर देखे ओवरऑल ठीक है। अगर जो एफआईज अगर सेलिंग करता है तो वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल जो यूएसडी आईएनआर वो एक रेंज में फंसा हुआ मुझे लगता है कि दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। ओके, जो विक्स है अगर आप देखो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है विच इज़ गुड फॉर अपसाइड मार्केट। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा जो सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। जो सेक्टर मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं इस वक्त मार्केट में वो ये फार्मा सेक्टर। अगर आप देखें फार्मा सेक्टर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी एक क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर अपसाइड। अगर हम डिफेंस सेक्टर देखो तो डिफेंस सेक्टर यहाँ पर मुझे थोड़ा साइडवेज नज़र आ रहा है इस हफ्ते। और जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये जो सेक्टर फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर है काफ़ी अच्छे काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं। इनके अंदर हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे स्टॉक है जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम दे रहे हैं, ज़रा उनके बारे में थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। जिसमें पहला स्टॉक है अरबिंदो फार्मा। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अपसाइड ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। ओके, विच इज़ गुड साइन। तो अरबिंदो फार्मा में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो सेंसुरीज फार्मास्यूटिकल्स में हमें यहाँ पर एक वीकली कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है विच इज़ गुड साइन। हम देखेंगे कि जो जाइडस वेलनेस है उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक मेजर कंसोलिडेशन देखने को मिला और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर प्राइस ने एक मेजर ब्रेकआउट इस हफ्ते कर दिया है। तो आने वाले ये जो स्टॉक है इनके ऊपर आप नज़र बनाए रखिए, अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए, उनको ट्रैक करते रहिए। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको एक काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज जाइडस लाइफ साइंसेस। अगेन आपको यहाँ पर एक अपसाइड एक काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलेगा विच शोज की जो यहाँ पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद जनरेट हुए कि इसमें एक हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छा एक कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा होता है इन स्टॉक का। जो कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देते हैं उनका जो होता है कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा होता है। इप्का लैब लेबोरेटरीज अगेन गुड स्टॉक। ओके, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद अपना हाई लेवल का ब्रेकआउट दे रहे। लुपिन लिमिटेड अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अगर आप ब्रेकआउट देखो वो भी आप ये जो ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई लेवल है उसका भी जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है वो उसके पहले भी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओके, यहाँ पर कंसोलिडेट किया ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन लेवल था जहाँ से एक स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाया था। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिया स्वीप लेबोरेटरीज अगेन वेरी गुड स्टॉक। अब इस स्टॉक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि लगभग 21-22 सालों के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, विच इज़ यूज। ओके, ऐसे स्टॉक बहुत कम स्टॉक होते हैं। अगर आप देखो तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट दिया था वो लगभग 2004-05 में दिया था और वो उसके बाद ये फिर से यहाँ पर यानी 2026 में लगभग 21 या 22 सालों बाद ये ब्रेकआउट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड पर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देने की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर हायर लेवल पे देखें तो हमें 240 का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, सॉरी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट निकल जाता है फिर तो ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट डबल होने की हाई पॉसिबिलिटी है। हमें 500-600 के लेवल नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक होते हैं जिनके अंदर काफ़ी लंबे समय तक जिसको हम बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है।
ओके, तो चलिए अभी हम थोड़ा कमोडिटीज और क्रिप्टोज का भी एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट से। अगर हम देखें गोल्ड गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड में एक मेरे को एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैं लगातार पिछले हफ्तों से वीडियोस बना रहा हूँ, बट नो वन वाचिंग माय वीडियो। सॉरी फॉर दिस लाइक बुलशिट। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ, यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो 4000 का लेवल है इस वक्त, कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट ये जो स्टॉक है इसने ले चुका है। ओके, इसने कोशिश की थी कि 4000 के नीचे यहाँ पर मोमेंटम दे, पर तुरंत यहाँ पर बायर्स ने इस स्टॉक को लो लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया और तुरंत यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ आ चुका है। अगर ये स्टॉक 4200 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो तुरंत आप इसमें एक स्मॉल रिस्क लेके एक काफ़ी अच्छा एक ट्रेड आप यहाँ पर बना सकते हो। ओके, तो जो अभी मार्केट के लिए जो गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 4200 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, तब जाके ऊपर की तरफ हमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज सिल्वर का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर भी जो इम्पोर्टेंट लेवल था सिल्वर के लिए $60 का, उसके ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं, विच शोज़ कि हमें सिल्वर के अंदर भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। पर अगर इस वक्त देखो तो कहीं ना कहीं सिल्वर एक डोजी कैंडल के अंदर फंसा हुआ है। अगर ये $70 या $68 या $70 के ऊपर हमें अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो और भी अच्छे हायर लेवल पे हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो वॉच दिस लेवल्स केयरफुली। चलिए अगर हम देख लेते हैं एक बार कि जो क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। क्रूड ऑयल इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस ऊपर $70 के ऊपर अगर बढ़ना शुरू करता है $70-75, तो फिर से हमें ये जो क्रूड ऑयल है फिर से जो प्रीवियस रेंज थी $80 to $120, उसी रेंज के अंदर हमें ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये $70 या $75 के ऊपर बढ़ता है तो। ओके, पर अगर ये अपना यहाँ पर वीकली बेसिस पे जो डोजी कैंडल फॉर्म की है क्रूड ऑयल ने, उसका लो ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल, तो फिर हमें $60 के नहीं भी $60 के लेवल निकलते हुए नजर आ सकते हैं। सो आई यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्राइस लेवल। चलिए एक बार बिटकॉइन फाइनली देख लेते हैं। बिटकॉइन को अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अगेन एक स्मॉल रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, अगर आप ठीक से इसको देखो काफ़ी एक स्मॉल रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, नीचे की तरफ अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिटकॉइन ने कोशिश की थी कि एक नीचे की तरफ यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वैप है वो करें। अगर हम डेली लेवल पे देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हमें पिछले हफ्ते देखने को मिला। ओके, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर जो लो लेवल है उसको एक बार टेस्ट करने के बाद बिटकॉइन ने यहाँ पर एक फिर से अपसाइड रिवर्सल देना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ से फिर से अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो फिर हमें आने वाले दिनों में जो 64,000, 65,000, 66,000 की जो लेवल है बिटकॉइन के ऊपर की तरफ, वो भी निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। सो इस वक्त देखेंगे बिटकॉइन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देते हुए नज़र आ रहा है। ओके, सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन में हमें किस तरह के लेवल नज़र आ रहे हैं। पर अगर इसमें फिर से अगर अपने हायर लेवल से फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से बिटकॉइन में हमें सेल ऑफ देखने को मिलने की भी हाई पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अगर ये जो लेवल है 64,000 का अगर लेवल नहीं ब्रेक, उसके ऊपर अगर आने वाले दिनों में ब्रेक नहीं करता है बिटकॉइन, तो फिर हमें फिर से एक बार बिटकॉइन में एक फॉल देखने को मिल सकता है अप टू $50,000 तक, ठीक है। पर अगर ये फिर से 64,000 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर 66,000, 70,000 की लेवल दिखने को मिलेगा। तो डिपेंड करेगा, देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या हमें क्या देखने को मिलता है आने वाले दिन में बिटकॉइन के अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।